कोरोना संकट में जहां देश के किसानों और मजदूरों की स्थिति लगातार खराब होती गई, इस कोरोना संकट के दौरान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 5 बार अपने मन की बात देश के साथ की, जिसमें उन्होंने किसानों और मजदूरों की बुरी स्थिति के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उनके चेहरे पर मरते हुए किसानों और मजदूरों के लिए कोई भी चिंता की लकीरें नहीं दिखाई दी। उसके बाद हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आई। किसानों मजदूरों के एक उम्मीद उठी कि इस पैकेज से उन्हें जरूर कुछ मिलेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रभावित वो है। लेकिन जब वो पैकेज खुला तो वो पैकेज, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, उद्योग तंत्र के लिए था, यानी देश के वही बड़े 5 लाख लोग जो कि बहुत बड़े अमीर है, करोड़पति अरबपति है, उन लोगों के लिए वो राहत पैकेज दिया गया। उसमें से कुछ भी राहत जो है वो किसानों और मजदूरों को नहीं दी गई, सरकार द्वारा सहायता नहीं दी गई। लेकिन आज मैं सरकार की एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश करने जा रहा हूं जिसके जरिए हमारे देश के किसान को बदनाम पूरे विश्व स्तर पर करने की कोशिश भारत सरकार ने की है। आप पिछले कुछ दिनों से या महीनों से देख रहे हैं कि भारत के मजदूर साथी पैदल सड़कों पर चल रहे हैं, उनके पास खाने की कोई वस्तुएं नहीं है। जयपुर का एक दर्दनाक नजारा देखा गया, जहां एक भूख से तड़पते परिवार ने एक ट्रक से कुचले हुए कुत्ते को खाने को वो मजबूर हो गया, क्योंकि भूख चीज ऐसी होती है। इसी प्रकार जब सरकार ने देर से श्रमिक ट्रेनें चलाई तो उन श्रमिक ट्रेनों के अंदर भी लगभग सैकड़ों लोग भूख और प्यास से अपने गृह क्षेत्र पहुंचने से पहले मारे गए। इसका मतलब पूरे विश्व में एक ये मैसेज गया कि भारत में खाद्यान्नों की कमी है, जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। अब मैं भारत की खाद्यान्न की स्थिति के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि इस बार जो गेहूं की बंपर पैदावार हुई, उस गेहूं को रखने के लिए सरकार के पास, चाहे केंद्रीय सरकारें हैं चाहे राज्य सरकारें हैं, गोदाम नहीं है। हमारे गोदामों में जो गेहूं सरकार द्वारा रखी गई है वो इतना स्टॉक है गेहूं और धान का कि अगले 5 साल तक वो गेहूं और दाल और धान खत्म नहीं हो सकता। लेकिन सरकार उसे गरीबों के देने के बजाय जब ये गेहूं का बफर स्टॉक हो जाता है तो 5 साल बाद सरकार उस गेहूं को समुद्र में डालती है। समुद्र में डालने का मतलब फ्री में फेंकना, उसके ऊपर जो खर्चा लगा वो अलग। लेकिन सरकार इतने आपातकाल में भी वो गेहूं और धान है वो आम और गरीब आदमी को नहीं दे रही है, जिससे कि भारत के किसान के ऊपर एक लांछन लगना निश्चित तौर पर संभावित है कि भारत में खाद्यान्नों की कमी है, यहाँ के किसान कम मेहनती है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। किसानों ने बंपर पैदावार करके इस देश को खाद्यान्न के रूप में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। लेकिन सरकारें हमेशा इस प्रकार से काम करती है कि गरीब और मजदूर और किसान को ज्यादा सुविधाएं ना मिल जाए, जिससे वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। जहां